गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, पृथ्वीराज चौहान और कपिल सिब्बल के बाद अब मनीष तिवारी ने भी सोनिया गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मनीष तिवारी का कहना है कि अगर हमारी बातों पर विचार नहीं किया जाता है तो हम पार्टी के अंदर अपना सवाल उठाते रहेंगे और लगातार अपनी बात रखते रहेंगे। सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखे जाने के बारे में मनीष तिवारी कहते हैं कि कांग्रेस आज गहन चुनावी वैचारिक और संगठनात्मक चुनौतियों का सामना कर रही है। चुनौती 2014 और 2019 के चुनावों में हमारी लगातार 2 हार और देश भर में हमारे कम हो रहे जनाधार से रेखांकित है। एक समय चुनावी कायाकल्प 2024 में कांग्रेस के लिए एक शानदार रास्ते पर होना महत्वपूर्ण है। वर्तमान में हम उस राह पर नहीं हैं। कुछ दिनों पहले कांग्रेस से असंतुष्ट नेताओं ने हाईकमान को चिट्ठी लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी और पार्टी को बेहतर करने के लिए कई सुझाव भी दिए थे। मनीष तिवारी कहते हैं कि फिलहाल सेक्युलरिज्म का सवाल सबसे अहम है, लेकिन क्या कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता की सर्वधर्म समभाव के रूप में व्याख्यान करने को तैयार है या फिर कोई और तरीका पार्टी अनैतिक आकर्षण का मुकाबला कैसे करती है? इसके अलावा तिवारी कहते हैं कि राष्ट्रवाद ने चुनौती को और बढ़ा दिया है कि हम ये स्पष्ट करने में असफल रहे कि हमारा राष्ट्रवाद भाजपा की जासूसी और बहिष्कारवादी पेशी से असीम रूप से श्रेष्ठ है। विडंबना यह है कि कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया जबकि दक्षिणपंथियों ने उपनिवेशीवादी के साथ सहयोग किया। ये आश्चर्यजनक है कि हम अपनी खुद की विरासत को उपयुक्त बनाने में असफल रहे हैं। गांधी परिवार पर विश्वास खो देने के बारे में तिवारी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि सोनिया गांधी से उनका भरोसा अभी खोया नहीं है। वो कहते हैं, मैं सोनिया गांधी का उतना ही सम्मान करता हूं जितना अपनी दिवंगत मां का। उन्होंने हमें 19 सालों तक गरिमा, संवेदनशीलता और समभाव के साथ हमारा नेतृत्व किया और 2 यूपीए सरकारों को बनाने और दिशा देने के लिए वही जिम्मेदार थीं। अगर हम उनके प्रति विश्वास खो चुके हैं तो क्या आपको लगता है कि हमने सामूहिक रूप से उन्हें चिट्ठी लिखी होगी? उनसे ये भी पूछे जाने पर कि क्या राहुल गांधी आपके टारगेट हैं तो उन्होंने इसे मूर्खतापूर्ण विचार बताकर खारिज कर दिया। मनीष तिवारी से जब ये पूछा गया कि अगर इसके बाद भी आपकी चिंताओं पर विचार नहीं किया गया तो अगला कदम क्या होगा, इस पर बहुत संभल कर तिवारी कहते हैं कि हम आंतरिक रूप से लगातार अपनी बात रखते रहेंगे। पार्टी को ये पहचानना होगा कि हर बार जब किसी मुद्दे को झंडी दी जाती है तो वह असहमति नहीं होती। बातचीत की स्थिति बहुत कम होती है। यदि आप बहस और चर्चा नहीं करने जा रहे हैं तो आप विभिन्न मुद्दों पर पार्टी की स्थिति को कैसे परिष्कृत करेंगे? हम जल्द ही संसद सत्र शुरू करने वाले हैं। भारतीय क्षेत्र में चीन का कब्जा है। सरकार वास्तव में बढ़ गई है। हालांकि चीनियों ने बीजेपी के क्षेत्र को नहीं पकड़ा, उन्होंने भारतीय क्षेत्र को हड़प लिया। क्या हम सभी भारतीय पहले नहीं हैं? क्या हमें अपने सशस्त्र बलों को यह संदेश नहीं देना चाहिए कि राष्ट्रीय संकट की इस घड़ी में राष्ट्र उनके साथ है? मनीष तिवारी कहते हैं, चिट्ठी लिखकर अपनी चिंताओं पर विचार करने के लिए कहा था। मैंने ये नहीं सोचा कि इतने लोग इकट्ठा हुए हैं, यहाँ तक कि अगर मैं एक के अल्पमत में होता तो भी मैं गंभीर मुद्दों पर हस्ताक्षर करता। उनका कहना है कि इसे बड़ी पार्टी और देश के हित में एक निस्वार्थ कार्य के रूप में देखा जाना चाहिए। पार्टी के बंटने को लेकर उनसे सवाल किया गया, जिसके जवाब में वो कहते हैं कि कोई विभाजन क्यों होना चाहिए, उन मुद्दों को संबोधित किया जाना चाहिए जो इस तरह के कदम पर विचार नहीं कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।